रफ डायग्राम है। कवच कैसा काम करता है इसके बारे में डिस्कस करने के लिए पहला है ये रेलवे ट्रैक है। ट्रैक के ऊपर ये स्लीपर्स है और स्लीपर्स के ऊपर RFID टैग्स बोल के 1 किलोमीटर की दूरी पे RFID टैग्स लगा जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी ID टैग्स, ये RFID टैग्स में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स रहता है और ये इलेक्ट्रॉनिक चिप्स को रीड करने के लिए एक RFID रीडर लोगों के कैटल गार्ड के पीछे रहते हैं। ये RFID रीडर जब भी ये RFID टैग्स के ऊपर आता है तो ये RFID रीडर ये RFID टैग्स को रीड करता है। रीड करके ये लोको पायलट OCIP का मतलब है ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल। लोको पायलट का एक छोटा स्क्रीन रहता है, उस स्क्रीन के ऊपर लोको पायलट इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं या इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, कुछ इनपुट्स भी दे सकते हैं, वो उसको OCIP बोलते हैं। ये RFID टैग्स को रीड करने के लिए एक RFID रीडर रहते हैं। ये रीड करने के बाद लोको में एक लोको कवच बोल के रहते हैं, लोको इक्विपमेंट कवच में। तो लोको इक्विपमेंट और स्टेशन मास्टर के पास भी स्टेशन कवच रहते हैं। इधर एक स्टेशन मास्टर के पास एक स्टेशन कवच रहते हैं और लोको में भी एक स्टेशन लोको कवच रहते हैं। ये दोनों लोको कवच और स्टेशन मास्टर कवच हर 2 सेकेंड्स एवरी 2 सेकेंड्स टाइम गैप में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये लोकोमोटिव कवच ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि हमारा लोको अभी ये लोकेशन पे है बोल के ये इंफॉर्मेशन स्टेशन कवच को देते हैं। और ये स्टेशन कवच ये हमारा सिग्नल की एस्पेक्ट या कॉशन में है या अटेंशन में है, प्रोसीड में है, ये डेटा स्टेशन कवच लोको कवच के देते हैं। ये दोनों कवच बात करने के लिए एक टावर भी लगा जाता है, 45 मीटर्स का टावर, जस्ट टू सपोर्ट दी ये बात करता बोला है ना, ये इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए सपोर्ट करने के लिए एक 45 मीटर टावर भी लगा गया है। ये इंफॉर्मेशन हर 2 सेकेंड्स में शेयर करते हैं, एवरी 2 सेकेंड्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता रहता है। और ये इंफॉर्मेशन एक रेडियो पैकेट्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है। और ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने के लिए लोगों के ऊपर 3 एंटीना लगा के रखते हैं। या लोगों कैप 1 के ऊपर रेडियो एंटीनास 2 रहते हैं और कैप 2 के ऊपर भी रेडियो एंटीना 2 रहते हैं और एक GSM एंटीना रहते हैं, कैप 1 के ऊपर एक, कैप 2 के ऊपर एक। ये GSM एंटीना टाइम सिंक्रोनिस्ट के लिए यूज होता है। टाइम सिंक्रोनिस्ट का मतलब है हमारा लोको में जो टाइम दिखा रहे वही टाइम दूसरा लोको में भी, दूसरा कवच फिटेड लोको में भी दिखाते हैं। इसका मतलब है हर कवच फिटेड लोकोस एक ही टाइम दिखाते हैं एक मोमेंट में। वो नॉर्मल हमारा वॉच में जो टाइम दिखाता है वही टाइम दिखाता है। और टाइम सिंक्रोनिस्ट के लिए GSM एंटीना लगा है और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स एक्सचेंज करने के लिए 2 रेडियो एंटीना भी लगाया है। और लोगों के नीचे व्हील नंबर 2 और व्हील नंबर 5 के पास एक पल्स जनरेटर भी इंस्टॉल किया गया है। ये पल्स जनरेटर लोगों का स्पीड कितना जा रहा है वो इंफॉर्मेशन लोगों को देता है। वो व्हील नंबर 2 और व्हील नंबर 5 में लगा गया है। अभी स्टेशन मास्टर का स्टेशन कवच को ये इंफॉर्मेशन देता है लोगों कौन सा किलोमीटर के पास है और कितना स्पीड से जा रहे हैं। ये 2 इंफॉर्मेशन स्टेशन मास्टर कवच को शेयर होता है। और लोको कवच को ये इंफॉर्मेशन आता है कि आगे सिग्नल कितना दूरी पर है। ये इंफॉर्मेशन रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग्स RFID टैग्स के माध्यम से आते हैं और इसका एस्पेक्ट क्या है वो इंफॉर्मेशन स्टेशन कवच लोको कवच को देता है। ठीक है, अभी लोको पायलट के पास आने वाला सिग्नल कितना दूरी पर है वो इंफॉर्मेशन रहता और वो सिग्नल का एस्पेक्ट क्या है वो इंफॉर्मेशन रहता और कितना स्पीड से जाना है वो इंफॉर्मेशन रहता। अगर इधर कुछ टेम्पररी स्पीड रिस्ट्रिक्शन है तो स्टेशन मास्टर ये स्टेशन कवच में उस टेम्पररी स्पीड रिस्ट्रिक्शन को फीड कर सकते हैं और वही डेटा लोको पायलट के पास भी आते हैं। जो लोको पायलट के पास ऑलरेडी कॉशन ऑर्डर रहते हैं, फिर भी लोको कवच वो भी इंटीमेट करते हैं कि आगे 1 किलोमीटर की दूरी पर 30 kmph CD है बोल के 30 से जाना है बोल के वो लोको पायलट को अलर्ट करते हैं। अगर लोको पायलट वो स्पीड को मेंटेन करने के लिए मेंटेन नहीं कर पा रहे तो लोको ब्रेक लगा के फॉर्मेशन ब्रेक लगा के कवच स्पीड अपने आप कम करके वो CD को 30 पे ही पार करने के लिए सूचना देता है। अगर लोको पायलट फेल्स टू अप्लाई ब्रेक, कवच विल अप्लाई द ब्रेक। सो कवच लोको पायलट के
कंट्रोल करके ये गाड़ी चलाने की मदद करते हैं। और लोको पायलट अगर सिग्नल को रेस्पेक्ट नहीं करके अगर सिग्नल को पार करने के लिए सिग्नल के सामने स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं किया तो भी कवच स्पीड रिस्ट्रिक्शन ब्रेक डाल के स्पैड को अवॉइड करते हैं। ये एक बड़ा फीचर है कवच के लिए। इस तरफ से कवच काम करते हैं लोकोमोटिव में। और कवच कैसे ऑन करना है और कवच में क्या क्या मोड्स रहता है वो बारे में डिस्कस करेंगे। पहला, अभी कवच ऑन करने के लिए लोको में एक LPOCIP एक डिस्प्ले लोको पायलट के पास डिस्प्ले रहते हैं, ऑन बोर्ड कवच भी रहते हैं। ये ऑन बोर्ड कवच के ऊपर आपको 2 MCBs प्रोवाइड किया गया है और 2 MCBs को ऑन करना है। और एक वो ऑन बोर्ड कवच के ऊपर ही एक आइसोलेशन स्विच भी रहता है, रोटेटिंग स्विच, उसको नॉर्मल स्थिति पे रखना है। और ये LP का A9 रहता है ना, A9 ब्रेक, A9 के नीचे और एक IR कॉक बोल के EP कॉक बोल के रहता है, वो EP कॉक को ओपन करना है। ये तीनों कॉक्स ओपन, ये कॉक ओपन करना और ये रोटेटिंग स्विच को नॉर्मल पोजीशन में रहना, 2 ब्रेकर्स को ऑन स्थिति में रहना, तो कवच ऑन होता है। ये लोको में ऑन कवच को ऑन करने का प्रोसीजर है। ऑफ करने का रिवर्स प्रोसीजर रहते हैं। इधर A9 के नीचे वो कवच कॉक को ऑफ करना है और ये आइसोलेशन पे रखना है। दोनों ब्रेकर्स को ऑफ किया तो कवच ऑफ हो जाता है।